दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे लगातार नए नए रूटों पर नया ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग रूटों पर करती जा रही है और बहुत जल्द आपको कई रूट रेलवे कंप्लीट करने जा रही है। तो कई ऐसे रूट है जिस पर आपको नया वर्क देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस पर काफी दिनों से काम चल रहे थे। अब ये काम पूरे हो चुके हैं। अब आपको जमीनी स्तर पर काम देखने को मिलने वाले हैं। पहले रेलवे द्वारा इस पर कागजी खाना पूर्ति पूरे किए जा रहे थे। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर भारतीय रेलवे अब काम जमीनी स्तर पर शुरू करने जा रही है। तो इस डिटेल वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें नई रेलवे लाइन, तो नई रेलवे लाइन का काम आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अलग अलग रूटों पर नया वर्क देखने को मिल रहे हैं। और जो प्रस्तावित है उस पर भी आपको बहुत जल्द काम देखने को मिलने वाले हैं। उस पर भी फंड आवंटित रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं। उस पर काम आपको देखने को मिलेंगे। जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस को नई रेलवे लाइन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है और कब तक इस रूट पर आपको काम देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, कई वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात अब बहराइच से जरवाल रोड तक की बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना धरातल पर उतरने वाली है। सर्वेक्षण और DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और यह रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भी भेज दी गई है। अब भूमि अधिग्रहण और ट्रैक निर्माण का कार्य तेजी से आरंभ होने वाले हैं। रेल मार्ग न केवल स्थानीय लोगों की आवाजाही को आसान बनाएगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार के क्षेत्रों में नई संभावना के द्वार भी खोलेगी। इस परियोजना के लिए दिसंबर 2023 में पटना स्काईलाइन डिजाइनर एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा स्थान सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। कुछ ही महीने में सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को भेज दी गई है। इसके बाद से ही जिले के लोगों को मंत्रालय की अलग कार्रवाई का इंतजार है। रेल मार्ग का सर्वे सबसे पहले 2012 में हुआ था, जिसकी कुल लंबाई 69.66 किलोमीटर है और अनुमानित लागत 529.96 करोड़ रुपए बताई गई थी। हालांकि सर्वे के अनुसार अब इसकी लंबाई 65 किलोमीटर तय की गई है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए लागत भी पहले से अधिक हो गई। वर्तमान में बहराइच से लखनऊ तक रोडवेज बस का किराया लगभग 190 रुपए से लेकर 275 रुपए के बीच होता है। रेल मार्ग बन जाने के बाद यह यात्रा मात्र 100 रुपए में आपका पूरा हो जाए। इसके साथ ही रेल यात्रा अधिक आरामदायक और सुविधाजनक मानी जाती है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेंगे। करतनिया घाट वन्यजीव बिहार तक पहुंचने के लिए फिलहाल बस या निजी वाहन की एकमात्र साधन है, जो कि पर्यटन के लिए समय और थकावट दोनों का कारण बनता है। रेल कनेक्टिविटी मिलने से देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से श्रीलंका, जापान, बर्मा, थाईलैंड और चीन जैसे देशों से आने वाले बौद्ध अनुयायी अब बहराइच के प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक स्थल तक आराम से पहुंच सकेंगे। इस परियोजना को मूल रूप देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 1990 के दशक में तत्कालीन रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से सिफारिश की थी। पूर्व सांसद अक्षयवर लाल गोंडा और कमांडो कमल किशोर ने भी संसद में इस विषय को जोर से उठाया था। इसके अलावा कैसरागंज निवासी और KDC के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सत्यभूषण सिंह ने भी इस परियोजना के लिए प्रयास किए। जरवाल रोड से बहराइच तक यह रेल परियोजना अब अंतिम चरण में DPR को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही यहाँ हकीकत में बदलने वाले हैं। इससे न केवल क्षेत्रीय विकास को बल मिलेंगे, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार और सुविधा भी आगे चलकर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको इस रिपोर्ट के आधार पर पूरी जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे कहां पर नया ट्रैक बिछाने जा रही है और DPR का काम रेलवे ने इस रूट पर पूरे कर लिए हैं। बहुत जल्द आपको जमीनी स्तर पर काम इस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जो कागजी खाना पूर्ति होता है उसको रेलवे ने अब पूरा कर लिया है। अब इस पर फंड आवंटित किए जाएंगे, साथ में टेंडर दिए जाएंगे और इस पर आपको काम देखने को मिलने वाले हैं। और इस रूट को बन जाने से आगे चलकर पर्यटनों को भी सुविधा मिलेगी। साथ में जिन लोगों को रेल कनेक्टिविटी आज तक नहीं मिली है, उन लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कम से कम पैसे में लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा पूरा कर सकेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, जिससे आज तक जो लोग रेल कनेक्टिविटी से दूर हैं उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी दिया जाए। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।